नवंबर 2024 जब लाखों लोग अपना स्पॉटिफाई का मॉड वर्जन ओपन करते हैं, किसी का मॉड वर्क नहीं करता है। सबको ये लगने लगता है कि स्पॉटिफाई डाउन हो गया है या फिर स्पॉटिफाई ने इन मॉड वर्जन को बैन कर दिया है। कुछ ही घंटों में इंटरनेट के ऊपर बवाल मच जाता है। न्यूज वाली वेबसाइट भी इन्हें कवर करना शुरू कर देती है। फिर पता ये चलता है कि स्पॉटिफाई ने अपना पूरा बैकएंड ही चेंज कर दिया है सिर्फ और सिर्फ इन मॉड एपीकेस को बंद करने के लिए। बट हियर इज द इंटरेस्टिंग पार्ट, कुछ ही हफ्तों में नए स्पॉटिफाई के मॉड वर्जन इंटरनेट पे आ जाते हैं और लाखों लोग उसे डाउनलोड करते हैं और वापस से यही चेन फिर से शुरू हो जाती है। तो इससे एक सवाल पैदा होता है कि ये हो क्या रहा है। कंपनीज करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्च कर रही है, बट स्टिल ये कैसे हो रहा है। स्पॉटिफाई, नेटफ्लिक्स, बीजीएमआई, फ्री फायर, क्लैश ऑफ क्लैंस, ये सारे कंपनीज बिलियन डॉलर्स कमाती है। टॉप लेवल के सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हायर करती है, आपने सुना भी होगा। बट स्टिल सिर्फ और सिर्फ कुछ ही दिनों में इनके मॉडिफिकेट्स कैसे आ रहे हैं इंटरनेट के ऊपर। तो ये करोड़ों रुपए जो ये खर्च कर रहे हैं इनके सिक्योरिटी के ऊपर, स्टिल हैकर्स कैसे इन्हें बाईपास करके ये अपने मॉड्स बनाते। क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये वर्क कैसे कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं हैकर्स ये। इतनी टॉप लेवल की सिक्योरिटी होने के बाद भी कैसे इसका मॉड वर्जन अवेलेबल हो रहा है इंटरनेट के ऊपर, इसे कैसे बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। तो देखिए भाई साहब, ये बात है कुछ 2012 के आसपास की, जब एंड्रॉइड काफी ज्यादा बूम में था। क्योंकि एंड्रॉइड के जो डिवाइसेस थे वो काफी ज्यादा सस्ते आते थे और काफी अच्छे फीचर्स के साथ आते थे। और उस वक्त ये गेम्स तो आपको याद ही होंगी, क्लैश ऑफ क्लैंस, सबवे सफर्स, मिनी मिलिशिया, टेंपल रन, फ्रूट निंजा, ये सारी गेम्स उस वक्त टॉप पे ट्रेंड कर रही थी। बट एक छोटी सी प्रॉब्लम थी कि आपको एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए तो पैसे दो, क्या आपको प्रीमियम फीचर चाहिए तो पैसे दो, क्या आपको एक्स्ट्रा जेम्स चाहिए तो पैसे दो, क्या आपको अपना टाउन हॉल जल्दी अपग्रेड करना है तो पैसे दो, क्या आपको एड्स नहीं दिखने तो पैसे दो। और ऑब्वियसली यार कोई भी इतना एक्स्ट्रा पैसे नहीं देता है इंडिया में, ये हम सबको पता है। यहीं पर एंट्री होती है हमारे हैकर्स की। और जैसे हैकर्स ने एंट्री ले ली तो रिवर्स इंजीनियरिंग की शुरुआत हो गई। यहाँ पे रिवर्स इंजीनियरिंग जो है वो काफी ज्यादा पुरानी चीज है, ये पीसी गेम से चलती आ रही है, बट एंड्रॉइड में इसकी एंट्री यहीं पर हुई। तो इन्होंने ये सोचा कि देखो यार, ऐप तो हमारे मोबाइल में ही चल रहा है, तो क्यों ना इसे खोल कर देखते हैं। लेकिन एक छोटी सी प्रॉब्लम है, एक्चुअली ये छोटी नहीं काफी बड़ी प्रॉब्लम है, कि एपीके फाइल के अंदर नॉर्मल जावा कोड नहीं होता है जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हो। उसके अंदर होता है डेक्स कोड या फिर मशीन कोड, जो कि कुछ इस तरह से दिखता है। अब मुझे ये बात बताओ कि आपको ये कोड समझ में आ रहा है या ये कोड समझ में आ रहा है। ऑफ कोर्स ये वाला, राइट। एंड्रॉइड को ये वाला कोड ज्यादा अच्छे से समझ में आता है, उसको जावा अच्छे से समझ में नहीं आती है। तो देखो यार, यहाँ पे जो डेक्स कोड होता है ना, वो ईपी के अंदर होता है, राइट। और इसको बैक टू हम जावा कन्वर्ट नहीं कर सकते, वो इम्पॉसिबल होता है। बट कुछ टूल्स आते हैं जिनका नाम होता है डी असेंबलर्स। इनमें से एक पॉपुलर एग्जांपल है ईपीके टूल। इस टूल की मदद करके हम उसे स्मॉली कोड में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो, ये जो स्मॉली कोड होता है ना, वो डेक्स के ऊपर आता है बट जावा के नीचे आता है, मतलब बीच में आता है। तो जावा को जब आप कंपाइल करोगे तो डेक्स कोड बनेगा, राइट। बट वापस अगर उस डेक्स कोड को आप डीकंपाइल करोगे तो वो स्मॉली कोड बन जाएगा। ये स्मॉली कोड जो है कुछ इस तरह से दिखता है, और डेफिनेटली ये इससे तो बेटर ही दिख रहा है, राइट। अब स्मॉली कोड में कन्वर्ट करने के बाद हैकर्स उस स्मॉली कोड में जाते हैं, उसमें ये सारे फंक्शंस देखते हैं कि कहाँ पे कॉइन्स है, कहाँ पे प्रीमियम फीचर्स है। उसे ढूंढने के बाद उसकी वैल्यू चेंज कर देते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखो, एक प्रीमियम इज इक्वल टू फॉल्स लिखा है, राइट। तो यहाँ पे हम इस वैल्यू को चेंज कर देंगे, प्रीमियम इज इक्वल टू ट्रू कर देंगे। फाइल को सेव कर दो, वापस जैसे हमने डीकंपाइल किया था ईपीके टूल से, उसी से वापस हम रिकंपाइल कर देंगे और एक नया मॉड वाला ईपीके रेडी हो जाएगा। इस ईपीके को जैसे हम इंस्टॉल करेंगे, हमारा मॉड वर्क करेगा। तो ये लो भाई, आ गया आपका पास अनलिमिटेड कॉइन्स वाला प्रीमियम वाला मॉड ईपीके। बाय द वे, क्या आप एक डेवलपर है जो ऑटोमेशन करते हैं, वेब स्क्रैपिंग करते हैं, या फिर एआई एजेंट्स को रन करते हैं, या फिर मल्टीपल अकाउंट मैनेज करते हैं। आपको एक प्रॉब्लम हमेशा आती होगी कि आपकी रिक्वेस्ट एक सेमी आईपी से जाती है जो कि ब्लॉक हो जाता है, और इसीलिए प्रॉक्सीज यूज की जाती है, राइट। एंड दैट्स व्हाई आई रिकमेंड नोडमेवन। नोडमेवन जो एक प्रीमियम प्रॉक्सी प्रोवाइडर है, जो कि स्पेसिफिकली इन्हीं कामों के लिए बनाया गया है, जैसे कि ऑटोमेशन हो गया, वेब स्क्रैपिंग हो गया, एआई एजेंट्स को रन करना हो गया, मैनेजिंग मल्टीपल अकाउंट्स। नोडमेवन आपको मोबाइल प्रॉक्सीज, रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज, आईएसपी प्रॉक्सीज प्रोवाइड करता है, जिसमें से अगर आपको आपका आईपी एड्रेस कंटिन्यूसली चेंज करना होगा तो आप मोबाइल या फिर रेसिडेंशियल प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो। वेयर एज अगर आपको एक स्टेबल कनेक्शन चाहिए तो आप आईएसपी प्रॉक्सीज यूज कर सकते हो। इसका एक इंटरेस्टिंग फीचर भी है कि आपके ट्रैफिक जितना आप यूज करेंगे उसके ऊपर 10% कैशबैक मिलेगा, और ये कैशबैक एक्सपायर भी नहीं होता, वो फॉरएवर रहता है। और कुछ गारंटीज भी है कि लाइक अगर आपकी प्रॉक्सी वर्क नहीं करती है तो आपको $1 का कंपनसेशन भी मिलेगा, मनी बैक गारंटी भी है। और इनकी प्राइस सबसे बेस्ट है मार्केट में। नोडमेवन की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। मंगोमैन 35 कोड यूज करना अगर आपको मोबाइल या फिर रेसिडेंशियल प्रॉक्सी के ऊपर 35% डिस्काउंट चाहिए, और मंगोमैन 40 कोड यूज करना अगर आपको आईएसपी प्रॉक्सी के ऊपर 40% डिस्काउंट चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाओ, जाके चेकआउट जरूर करना। लेट्स कंटिन्यू। तो देखो यार, ये देख के डेवलपर्स की चल गई। उन्होंने सोचा कि ये तो लाइक खुल्लम खुल्ला मॉड ईपीके बना रहे यार, लाइक सिंपली डीकंपाइल करके सब कोड दिख रहा है इन्हें, कुछ तो करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसको अनरीडेबल बना देते, लाइक कोड सामने हो फिर भी ना दिखे, या फिर कोड सामने हो तब भी पढ़ ना पाए कोई उसे।
इस प्रोसेस को कहा जाता है ऑब्फुकेशन। मैं जानता हूं मैं इसे ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर रहा हूं, बट स्क्रीन पे आ रहा होगा। इसमें डेवलपर्स करते ये कि इस कोड को कुछ इस तरह से बना देंगे, ए बी। ये क्या भाई, ये क्या है मतलब, समझ में आ रहा नहीं समझ में आ रहा ना, इसे ही कहा जाता है ऑब्फुकेशन। और इतना काफी नहीं था, इन लोगों ने क्या किया, इसको इनक्रिप्ट भी कर दिया। अब ये कोड ऐसा दिखेगा और पूरा कोड कुछ इस तरह से दिखेगा। देखो पढ़ गए ना देख के, मतलब कोड जब रन होगा तभी डिक्रिप्ट होगा। अब तुम मुझे बताओ कि एपीके फाइल में इतने सारे हजारों फंक्शंस होंगे, क्या तुम ये सारी चीजों को पढ़ पाओगे? यही हुआ हैकर्स के साथ। तो हैकर्स को समझ ही नहीं आ रहा था कि कौन सा फंक्शन प्रीमियम यूजर का फंक्शन है, कौन सा फंक्शन अनलिमिटेड जेम्स वाला फंक्शन है, कौन सा फंक्शन ये चेक कर रहा था कि तुम चीटिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, राइट। डेवलपर्स को भी यही लगा कि हो गया भाई, फाइनली अब कोई मॉड एपीके नहीं बनाएगा। बट मॉड तो होके रहेगा। इसमें होगा ये कि जो कोड होता है उसमें कुछ ट्रू फॉल्स वैल्यूज होती है या फिर कुछ ट्रू फॉल्स फंक्शंस होते हैं। अब गेम तो काफी बड़ी होती है, बट कुछ कुछ फंक्शंस होते हैं जो हमेशा ट्रू फॉल्स में आंसर करते हैं। फॉर एग्जांपल, क्या यूजर प्रीमियम है, ट्रू या फिर फॉल्स। क्या यूजर के पास कॉइन्स है, ट्रू या फिर फॉल्स। समझ रहे, ट्रू फॉल्स इस तरह से वर्क करता है। अब ये जो ट्रू फॉल्स होता है, इसका आंसर करने के लिए फंक्शन यूज किया जाता है जिसे कहा जाता है रिटर्न। इस रिटर्न को आप इनक्रिप्ट नहीं कर सकते, ऑब्फुकेट नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोडिंग का एक सिंटैक्स होता है। इसको आप कुछ नहीं कर सकते। हैकर्स करेंगे ये कि जितने भी ट्रू फॉल्स वाले फंक्शन है वो सब एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक गेम है हजारों फंक्शन से, उसमें से 10-20 ट्रू फॉल्स वाले, तो हैकर के लिए वो ट्रू फॉल्स वाले फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। अब वो हैकर्स ट्रू फॉल्स वाले फंक्शन निकालेगा, उसमें ढूंढेगा, उसको थोड़ा एनालाइज करेगा, वो एआई भी यूज करेगा कि कौन सा फंक्शन क्या कर रहा है, और फिर उसे ये पता चल जाएगा कि कौन सा फंक्शन यूजर प्रीमियम वाला फंक्शन है या फिर कौन सा फंक्शन कॉइन्स वाला फंक्शन है। समझ गए। इसकी एक और मेथड होती है। देखो यार, कभी कभी हो सकता है कि ये काफी ज्यादा मुश्किल हो, बट तो इसके लिए हैकर्स कभी कभी स्मार्ट मेथड भी यूज करते हैं। वो करते ये है कि ऐप को लाइव एग्जीक्यूट करते हुए उसका कोड भी देख लेते हैं। कुछ टूल्स आते हैं, काफी प्रो टूल्स आते हैं, गीदरा या फिर आईडीए प्रो। ये टूल्स काफी ज्यादा महंगे होते हैं, 3 लाख रुपए इनकी प्राइसेस होती है। सो ये टूल्स यूज करके वो लोग ऐप को लाइव एग्जीक्यूट हुए देख सकते हैं, बैकग्राउंड में कौन से फंक्शंस एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अब यहाँ से हैकर्स ये एनालाइज कर सकते हैं कि जब हम कॉइन्स कलेक्ट कर रहे हैं तो कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है। तो भले ही उसका नाम कुछ भी हो, तब भी हैकर्स को पता चल जाएगा कि वो कौन सा फंक्शन है। और फिर वही बात है कि डिकम्पाइल करना है, फिर वो वाले फंक्शन को एडिट करना है। तो हो गया भाई, एडिट करके सेव कर दो और वापस रिकम्पाइल कर दो ऐप, हो गया मॉड। पहले होता ये था कि प्लेन कोड था ना, उसको डिकम्पाइल करने में सिर्फ 10 मिनट लगते थे। अब वो ये रहा था कि अभी कोड ऑब्फुकेट किया है, राइट, तो उसको बस पढ़ने के लिए या फिर उसको समझने के लिए बस ज्यादा घंटे चले जाएंगे या फिर कुछ दिन चले जाएंगे, बट स्टिल वो मॉड किया जा सकता है क्योंकि उसकी वर्किंग पहले जैसे ही है, बस कोड अनरीडेबल है। तो डेवलपर्स ने सोचा, अरे यार इसकी माँ गई है, फिर से मॉड बना दिया। अब क्या करें यार, एक काम करते, हम क्या करते, उस ऐप में उतना ही कोड रखते जितना उसके बेसिक वर्किंग के लिए चाहिए, और जो मेन कोड होगा हमारे प्रीमियम यूजर वाला कोड या फिर कॉइन्स वाला कोड या फिर जेम्स वाला कोड, वो हम सर्वर साइड पे रखते हैं। इससे होगा ये कि हैकर एडिट भी कर ले ऐप को तब भी कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि सारा डेटा सर्वर के ऊपर है। लग रहा है ना एकदम सिक्योर। इसे एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो फॉर एग्जांपल, ये है हमारा नेटफ्लिक्स का ऐप। अब होगा ये कि जब भी आप ऐप ओपन करोगे नेटफ्लिक्स का, वो एक रिक्वेस्ट भेजेगा सर्वर को कि ये मेरी यूजर आईडी है, चेक करो मेरे पास सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। सर्वर अपने डेटाबेस में ये चेक करेगा कि ये जो यूजर आईडी है क्या इसके पास सब्सक्रिप्शन है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं इसके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तो वो इन्फॉर्मेशन लेगा सर्वर अपने डेटाबेस से और अपने रिस्पॉन्स में चिपका के भेज देगा कि नहीं भाई तेरे पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, तू मूवीज वेब सीरीज नहीं देख सकता। और आपका जो नेटफ्लिक्स का ऐप है वो लेगा वो रिस्पॉन्स और आपको कंटेंट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि सर्वर से यही रिस्पॉन्स आया कि आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है ना, सिंपल। अब चाहे कितना भी मॉड कर लो ऐप, चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, आपको कंटेंट नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी जो आईडी है वो सर्वर के साइड पे स्टोर हुई है ना, एकदम सिक्योर। बट हैकर्स तो सबके बाप होते हैं भाई। उन्होंने किया है कि जब वो रिस्पॉन्स आएगा सर्वर से, हम उसे बीच में ही कैप्चर कर देंगे, उल्टा कर देंगे और फिर ऐप को भेज देंगे। फिर ऐप को ये लगेगा कि ये रिस्पॉन्स तो सर्वर से आया, इसका मतलब ये सही होगा रिस्पॉन्स, राइट। तो हम यूजर को कंटेंट दिखा देते हैं और फिर आपके पास सब्सक्रिप्शन ना होते भी आपको सब्सक्रिप्शन वाला कंटेंट दिखेगा। समझ गए? तो हैकर्स ने फिर से कहा ये लो भाई। तो देखो इनकी मारामारी तो ये चूहे बिल्ली की चली रही थी, तो इसमें एंट्री लेता है सबका बाप गूगल। तो होता है कि गूगल एक लाइब्रेरी इंट्रोड्यूस करता है जिसका नाम होता है पेयर आईपी प्रोटेक्शन। ये लाइब्रेरी बेसिकली करती है कि जब भी आप अपना ऐप डेवलप कर रहे होगे या फिर कंपाइल कर रहे होगे, तब उसमें बस आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर देनी, जिसकी वजह से होगा कि जब भी एपीके फाइल रेडी होगी और उसके अंदर वो पेयर आईपी वाली लाइब्रेरी होगी, ये जब भी ऐप रन होगा वो कॉन्स्टेंटली ये चेक करेगी जो डेवलप करते वक्त जो कोड था और कंपाइल करते वक्त जो कोड था क्या वो परफेक्टली मैच कर रहा है। और अगर किसी ने मॉडिफाई किया होगा तो वो ऐप ऑटोमेटिकली क्रैश कर जाएगा या फिर कुछ इस तरह से एक पॉपअप आपको दे देगा। शायद आपने ये कभी देखा होगा। और इसके बाद हैकर्स की बूंद पड़ गई, क्योंकि बहुत सारी कोशिश की है उन्होंने, बहुत सारा मॉड करने की कोशिश की, कुछ भी वर्क नहीं कर रहा था। बट कुछ बंदे काफी ज्यादा स्मार्ट होते हैं। उन्होंने किया ये कि देखो ऐप को डीकंपाइल करो, ये लाइब्रेरी की लोकेशन ढूंढो, उसे डिलीट कर दो और रिकंपाइल कर दो। ये होने के बाद वर्क कर गया भाई मॉड। हर जो बेइज्जती हुई भाई गूगल की
तो बस भाई ये लो भाई हो गया मॉड। वेट इसके ऊपर मैं फुल प्रैक्टिकल कोर्स बनाने वाला हूँ, तो उसके लिए सब्सक्राइब जरूर करके रखना, ओके। एक्चुअल में काफी ज्यादा एडवांस होने वाला है ये कोर्स, ये जीरो टू हीरो जीरो टू प्रो वो बकवास में कभी नहीं करता, ओके। एंड ये कोर्स फ्री होने वाला है, सो समझ सकते हो, तो प्लीज सब्सक्राइब करो, पिन कमेंट चेक करो, वहाँ पे वोट करो तुम्हें क्या ये कोर्स चाहिए या नहीं। जितने ज्यादा लाइक्स होंगे उतनी जल्दी मैं ये कोर्स लाऊंगा। नोट में मैंने लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, कोड जरूर यूज कर लेना डिस्काउंट्स के लिए। और हाँ, ये मॉडिफिकेशन के अंदर वायरसेस होते हैं, वो कैसे होते हैं वो ये वाली वीडियो में मैंने बताया, जाके जरूर देख Everybody लेना। knows that बाय I'm बाय। breaking down. Everybody knows I ain't faking now. Everybody knows my heart's vacant now. Yeah, she hates me now. I made mistakes, but now I don't ever wanna be alone. I don't really ever feel at home on my own in the zone.